कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 2, वर्ण विचार। सबसे पहला बिंदु है हमारा ध्वनि। हमारे मुंह से बोलते समय कुछ ध्वनियां निकलती हैं। वे ध्वनियां लिखित रूप ले लेती है और ध्वनि वो सबसे छोटी इकाई होती है। वो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि, जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते या खंड नहीं कर सकते। शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। ध्वनियों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। इस चित्र में बच्चा अपनी नानी को पुकार रहा है और उसकी बहन सोच रही है कि नानी शब्द की 4 ध्वनियां हैं। न हलंत आ, न हलंत की। ये वे ध्वनियां हैं जिनके हम आगे टुकड़े यानी खंड नहीं कर सकते। नानी शब्द की ध्वनियां ये है। अब आता है वर्ण। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक चिन्ह होता है। इस चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। किसी भाषा के सभी वर्णों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा में वर्णमाला भी है। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। स्वरों की संख्या 11 यानी 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 यानी 35 होती है। स्वर स्वर वे होते हैं जो बिना किसी की सहायता के उच्चारित किए जा सकते हैं, यानी कि उनको बिना किसी सहायता के बोला जा सकता है। वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ, ई ओ ऊ, री, ए आई ओ औ। ये स्वर होते हैं। उच्चारण में समय लगने वाले समय के अनुसार स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में यानी उनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ओ, ए, आई, औ। ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें हमें उच्चारण के लिए किसी की सहायता यानी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। व्यंजनों में क ख ग घ ड़ क वर्ग में, च छ ज झ य च वर्ग में, ट ठ ड ध ण ट वर्ग में, त थ द ध न त वर्ग में, प फ ब भ म प वर्ग में तथा य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। श श श ह ऊष्म व्यंजन है और श श शत्र ज्ञ और श्रमिक 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा अंग और आह जो है ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन में श बना है क हलंत और श से मिलकर। इसीलिए ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ड और ढ हिंदी के लिए विशेष वर्ण है। ये शब्द इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, यानी प्रारंभ इन शब्दों से, इन अक्षरों से नहीं होता। इन्हें उत्तिशब्द व्यंजन कहा जाता है। ड वर्ण वाले कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। लड़ाई, लड़ाई, लड़कड़ी, लकड़ी, लड़की, चूड़ी, कूड़ा, कचौड़ी आदि। ढ वर्ण वाले कुछ शब्द हैं। बूढ़ा, गढ़, बढ़ना, कढ़ाई, सीढ़ी, गाढ़ा इत्यादि। अब आते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। व्यंजनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण यानी जिनको बोलते समय हमारी जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है, अतः वे व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 27 यानी 27 होती है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग तथा प वर्ग, ये सभी क्या है? ये सभी स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, किसी भी भाग को हमारी जीभ नहीं छूती है, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में य, र, ल, व होते हैं, यानी ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय यानी जिनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म ध्वनियों का विकास होता है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। श, 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 ह ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अब उच्चारण की दृष्टि से वर्गों वर्णों का वर्गीकरण यानी बंटवारा। उच्चारण की दृष्टि से पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। अ आ ये स्वर है और व्यंजनों में क ख ग घ ड़, क ख ग घ ड़, ह और अह ये कंठ से बोले जाते हैं। इ ई च छ ज य श ये तालव से बोले जाते हैं। री ट ठ ड ढ ण, र श ड ढ ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ल स ये दंत से बोले जाते हैं यानी दांत से। उ ऊ प फ ब भ म ओष्ठ यानी होठों से बोले जाते हैं। ए आई कंठ से तालव्य से बोले जाते हैं। ओ औ कंठो कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। व दंत्योष्ठ से, अंग नासिका से, न ञ न न म नासिका से बोले जाते हैं। अब अगला बिंदु आता है हमारा मात्रा। व्यंजन के बाद आने वाले स्वरों के जो रूप बदल जाते हैं उन्हें मात्रा कहा जाता है। हर एक स्वर की अपनी एक निश्चित मात्रा होती है, लेकिन अस्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। यह स्वयं व्यंजनों में सम्मिलित होता है। अ की मात्रा इस तरीके से होती है, काम, आम, जाम इसका उदाहरण है। ई की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पहले लगाई जाती है। किला, दिन, मिल आदि इसके उदाहरण है। ई की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। कील, नील, घड़ी आदि इसके उदाहरण है। ऊ की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। कुल, गुरु, धनुष आदि इसके उदाहरण है। ऊ की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। कूप, बूढ़ा, कूड़ा आदि इसके उदाहरण है। री की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के नीचे लगाई जाती है और री का उच्चारण किया जाता है जब इसकी मात्रा लगाई जाती है। कृषक, नृप आदि इसके उदाहरण हैं। ए की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। केवल, केला आदि इसके उदाहरण है। आई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। कैलाश, कैसा, पैसा आदि इसके उदाहरण है। ओ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। कोमल, सोना आदि इसके उदाहरण है। औ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है व्यंजन के पीछे। कौन, पकौड़े, चौराहा आदि इसके उदाहरण हैं। अब है र का प्रयोग। र का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है? स्वरों की मात्राओं की तरह र वर्ण भी अपने बदले हुए रूप में आता है। इसके 3 रूप मिलते हैं, धर्म, ग्रह और राष्ट्र। इनमें तीनों में जो है र अलग अलग तरीके से लगाया गया है। सबसे पहला, जब र स्वर के बिना होता है तो ये रैफ के रूप में होता है, यानी ऊपर इसे लगाया जाता है। जब र रैफ के रूप में होता है तो ये बात ध्यान रखिए कि र का प्रयोग व्यंजन से पहले किया जाता है। क्यों? क्योंकि र रैफ के रूप में है। जैसे धर्म, तो ध फिर र का उच्चारण और म का उच्चारण र के बाद किया जाता है। उसका कारण यह है कि र रैफ के रूप में है। दूसरा है, जब र से पहले का व्यंजन स्वर के बिना होता है तो र पदेन के रूप में आ जाता है। पदेन यानी हलन टाइप के रूप में आ जाता है। जब र पदेन के रूप में होता है तो उस समय यह बात ध्यान रखने योग्य है कि र का उच्चारण व्यंजन के बाद में किया जाता है। पहले व्यंजन का उच्चारण, बाद में र का उच्चारण। जैसे कि ग्रह, ग्रह में ग का उच्चारण हमने पहले किया, फिर र का, फिर फ का। ट या ड के साथ र का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ट्रोमा आदि इसके उदाहरण है।
तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ मैं सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।